साथ संगत जी, यह बात तो सत्य है कि इस संसार में सबसे धनवान व्यक्ति वही है जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास विद्या है। वही व्यक्ति इस दुनिया में सबसे विद्यमान है। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। साथ संगत जी, बात एक राज्य की राजा की है। बड़ा ही नेक दिल इंसान थे, बड़ा ही कृपालु था। साथ संगत जी अपनी प्रजा की देख रेख में काफ़ी एक्टिव रहता था। किसी को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दुख ना हो, इसमें जो है संकट की घड़ी में वे सभी को साथ देते थे। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, राजा साहब सुबह सुबह टहलते हुए गांव के लोगों से हालचाल पूछने के लिए जा रहे थे। साथ संगत जी, रास्ते में संयोग से दो बालक जो है बच्चे, वो गरीब निर्धन दिख रहा था, वो मिल गए राजा साहब को। तो राजा साहब देखकर सोच में पड़ गए कि इतना गरीब है, इतना देख रहे हैं लाचार है। राजा साहब को तरस आ गया उन पे। साथ संगत जी उनको बुलाएं दोनों बच्चे को। साथ संगत जी, बच्चे जब पास आए, राजा साहब को चरण स्पर्श किए तो राजा साहब बोले कि तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो साथ संगत जी वो बच्चा बोले कि हुजूर, हमारे परिवार में कोई नहीं है, हम जो है बस ऐसे ही घूम फिर कर जो भी कुछ मिल जाता है बस वही खा पी लेते हैं। राजा साहब बड़ा चिंतित हुए कि इतनी छोटी सी उम्र में जो है इस हालत में कैसे अपने परिवार का मेंटेनेंस करता होगा, क्या करता होगा। साथ संगत जी, राजा साहब उनको जो है अपने राजमहल लेकर चले गए। राजा साहब वहाँ दोनों बच्चे को जो है बढ़िया से खान पान किए। जब राजा साहब सब कुछ से उसको खाना पीना खिला कर तैयार किए तो राजा साहब उनसे पूछे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो साथ संगत जी, एक जो था बच्चा थोड़ा होशियार था, उन्होंने कहा महाराज, हमारे घर में तो कोई कमाने वाले इंसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम सभी को भूखे ही सोना पड़ता है। हुजूर, मुझे कुछ धन दौलत हो जाता तो परिवार सुखी हो जाता। राजा साहब बोले, अच्छा कोई बात नहीं है, तुम्हें धन दौलत चाहिए, तुम जो है धन दौलत लो, तुम्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। साथ संगत जी, वही दूसरा लड़का जो था, साथ संगत जी उसका पड़ोसी का ही था, उनसे पूछा कि अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। साथ संगत जी वो बच्चा बोला, हुजूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप जी का आशीर्वाद चाहिए, आप जी के आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं। आप जी का आशीर्वाद अगर हमें मिल जाता है तो हम पढ़ लिख कर विद्वान बनेंगे और इस समाज के लिए सेवा सत्कार करेंगे, हमें आप जी का आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। साथ संगत जी, उनके विचार को सुनकर राजा साहब बड़ा ही खुश हुआ। कितनी सी छोटी उम्र में और इतना अच्छा इनका विचार है। साथ संगत जी, राजा साहब उन्हें अच्छी शिक्षा व्यवस्था दिलाने के लिए प्रण ले लिए कि इन्हें जो है अच्छी शिक्षा व्यवस्था दिया जाए। साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि अगर इंसान यह सोच ले, अगर इंसान के पास शिक्षा मौजूद हो, ज्ञान मौजूद हो, तो वह सबसे धनी व्यक्ति होता है। धन दौलत का क्या है साथ संगत जी, वो तो आज है कल ख़त्म हो सकता है, वो कहीं भी ख़त्म हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है, वह क्षणभंगुर है। लेकिन यह ज्ञान, यह शिक्षा, यह विद्या, यह तो अजर अमर है, इसको कोई नहीं काट सकता है। इसलिए वे शिक्षा की मांग की ताकि हमें अच्छी शिक्षा मिल जाए तो हम समाज के लिए एक अच्छे इंसान बनकर उभरे। साथ संगत जी, अच्छी शिक्षा का मतलब यही होता है कि ज्ञान अगर हमारे अंदर है, सेवा सत्संग सुमिरन से हम जुड़े हुए इंसान हैं, तो साथ संगत जी हमारे जीवन में कभी भी कष्ट का सामना नहीं होता है, कष्ट आता ही नहीं है। सतगुरु की कृपा होती है, सतगुरु हमें कभी भी डुलायमान नहीं होने देते हैं। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। साथ संगत जी, दास का कहने का तात्पर्य है, यह जो सच्ची पाठशाला, यह जो सच्ची ज्ञान का केंद्र, यह जो सच्ची दरबार मिला हुआ है, यह निरंकारी परिवार मिला हुआ है। साथ संगत जी, यह जन्मों जन्म तक खुश रहने का एक लिंक है, एक रास्ता है। साथ संगत जी, दास ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी, दास एक बार सभी संत महात्माओं के साथ एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्यार से कह दीजिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।